तो हेलो गाइस, आज स्टार्ट करते हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पक्का हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में कौन सा आहार मानव शरीर के नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? इसने पूछा है कि जो हमारे ह्यूमन बॉडी में जितने भी टिश्यूज़ होते हैं, ठीक, ह्यूमन बॉडी में जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी वृद्धि के लिए कौन जो है पोषक तत्व प्रदान करता है? फल, सब्जी, पनीर या मिठाई? कौन सा आंसर होगा? तो फल देखिए, फल तो हम सिर्फ एडिशनल में लेते हैं, फल तो हमारी ऊतकों की वृद्धि नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सब्जियां भी नहीं, मिठाई भी नहीं, पनीर। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा इसका पनीर, क्योंकि पनीर जो होता है वो किससे बना हुआ होता है? दूध से बना हुआ एक प्रोडक्ट होता है। अगर पनीर ना दे ऑप्शन में, उसकी जगह दूध दे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। ठीक है, पनीर जो होता है इसमें मतलब कि जो हमारे दूध से बना हुआ उत्पाद होता है, ठीक, और उसमें क्या क्या मिलते हैं हमारे? एक तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस मिलता है, और एक बैक्टीरिया होता है इसका ल्यूक्नोस्टॉक सिट्रोवोरम। ठीक है, तो उसका किण्वन करके हम पनीर को प्राप्त करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पनीर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फंक ने किसका आविष्कार किया? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? फंक ने आविष्कार किया था, सबको पता होगा, विटामिन का। ठीक, तो विटामिन कितनी टाइप का? सबसे पहले तो ये देख लीजिए कब किया था। तो इसने किया था 1911 से 1912 के बीच में फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। स्पेशली रेलवे के एग्जाम से पूछता है कि जो हमारे वैज्ञानिक हुए हैं वो किस देश के निवासी थे? तो जो फंक थे वो कौन से देश के निवासी थे? वो थे हमारे पॉलिश के निवासी। ठीक है, अभी आपका काम है, आप मैप में जाइए, ठीक है, पॉलिश को सर्च कीजिए, देखिए चीज़ों को लिंक करके पढ़िए। अब यहाँ पे फंक आया है तो फंक पढ़िए कहाँ के हैं? पॉलिश के हैं। तो अब आपको, अगर आपको नहीं पता है कि पॉलिश कहाँ पड़ता है, तो ये आपको देखना चाहिए अभी। इससे आपकी जो चीज़ें हैं साइड बाई साइड प्रिपेयर होती रहेंगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा विटामिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए मैकुलन, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी जेम्स लिंड, विटामिन डी पॉल मुलर। तो इसमें जो पहला है विटामिन ए मैकुलन, ठीक है, विटामिन बी मैकुलन, ठीक है, विटामिन सी जेम्स लिंड, ठीक है, विटामिन डी जो है वो विटामिन डी के पोल मुलर नहीं है। पोल मुलर तो कौन है? जो डीडीटी होता है हमारा कीटनाशी, कीटनाशी के गुणों को बताया था। और जो मलेरिया होता है, ठीक, जो मलेरिया होता है, ठीक, इसमें के जो रोग हैं उसकी रोकथाम के बारे में बताया था। तो इसका आंसर क्या नहीं है? ठीक, पोल मुलर। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन क्या होते हैं? विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं, अकार्बनिक। विटामिन हो गए कार्बनिक यौगिक, आले मम्मी, कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, अब जो हमारे जो जंतु हैं, जितने भी जंतु हैं, ठीक है, उन्हें विटामिन कहाँ से मिलता है? उन्हें वो विटामिन मिलता है उनके फूड से, क्योंकि अब जंतु ऐसा तो है नहीं कि इंसान की तरह डेली फल खाएगा ठीक है ना, और वैसे भी फलों में तो विटामिन होता ही नहीं है। तो जो जंतु है उन्हें जो विटामिन मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? फूड से मिलते हैं। जंतु को विटामिन मिलेंगे कहाँ से? फूड से। ठीक, क्योंकि इनका जो संश्लेषण होता है वो किसके द्वारा होता है? प्लांट्स के द्वारा होता है। ठीक, अगर पूछता है कि कितने टाइप्स के विटामिन हमें पता है, मतलब कितने टाइप्स के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं, तो आप लिखिएगा 20 टाइप के विटामिन हमें पता चल चुका है, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जो मेन होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। पहला है आपका जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, ठीक, जल में घुलनशील विटामिन। और नंबर 2 होते हैं आपके वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक, अब जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक, वो कौन कौन से होते हैं? आप ये वसा वाले याद रख लो। वसा में कौन कौन से घुलते हैं? ए डी ई के, वसा में घुलते हैं ए डी ई के। अब कौन कौन सा बचा? बी और सी, और बी और सी कहाँ घुलते हैं? जल में घुलते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक कारक कहा जाता है? इसमें जो सहायक लिखा हुआ है ना, सहायक कारक, ये सहायक कारक नहीं है, ये सहायक आहार कारक है, सहायक आहार कारक। ठीक, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो बताएंगे वसा, हार्मोन्स, प्रोटीन्स या विटामिन? क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा आपका विटामिन। विटामिन को हम सहायक आहार कारक, गॉलेंड हॉपकिंस, ठीक है, हॉपकिंस ने बताया था। देखिए राइटिंग पे मजिएगा, आप बस समझ लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है?
भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, किसमें होती है सबसे ज़्यादा? इसने पूछा विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, तो इसका आंसर होगा आपका वसा। ठीक, तो सबसे ज़्यादा जो कैलोरी होती है वो किस में होती है? वसा में होती है, क्योंकि हमारा जो फैट होता है इसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है? कैलोरी होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं होती। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होगी तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन ज़्यादा होता है, इसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन समझते हो मतलब ऑक्सीकरण। ठीक है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन के जो उपापचय जारण से मतलब 4.0 किलो कैलोरी, ठीक, से लेके 9.3 किलो कैलोरी तक की हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक, और वसा के स्रोत कौन कौन से होते हैं अगर आपसे पूछे तो जंतु और वनस्पति, जंतु और वनस्पति दोनों आपके वसा के स्रोत होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वसा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं सोडियम और पोटेशियम के, फास्फोरस और मैग्नीशियम के, पोटेशियम और फास्फोरस के, डी है केवल पोटेशियम के। सोडियम का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व होता है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं किसके? केवल पोटेशियम के। पोटेशियम और फास्फोरस मत लगा देना गलती से, ये ऑप्शन में पक्का मिलते हैं, या फिर इसकी जगह दे देगा एक ओनली पोटेशियम, सेकेंड ऑप्शन दे देगा फास्फोरस, थर्ड ऑप्शन दे देगा पोटेशियम और फास्फोरस, और डी में रख देगा नन ऑफ दीज। ठीक, तो बच्चे मोस्टली क्या लगाएंगे? पोटेशियम और फास्फोरस लगाएंगे, जो गलत हो जाएगा। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व होता है क्योंकि बड़े स्रोत होते हैं केवल पोटेशियम के, इनमें केवल पोटेशियम पाया जाता है। ठीक, अब जो ये सेब है, सेब खाएंगे तो इसमें क्या होता है? पोटेशियम, उससे क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल कम होगा, उससे क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल कम होगा। ठीक है, और जो सेब में मिलता है एंटीऑक्सीडेंट, ठीक, वो हमारी ब्लड वेसल्स में पहुंच के जो है फैट से बचाएगा, इसलिए क्या नहीं होगा? कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा मतलब। ठीक है, तो ये जो पोटेशियम है ये किस में मिलता है? सेब में मिलता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, पोटेशियम काम क्या करता है? जो हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। ठीक, पोटेशियम एक तो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है और एक ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल पोटेशियम में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉलिश किए हुए आहार में मानव आहार में पॉलिश किए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। अगर जो मनुष्य जो है वो पॉलिश किए हुए चावल खा लेते हैं, ठीक, तो उसके उपयोग से कौन सा रोग होता है? बेरी, घेंगा, रतौंधी या वर्णांधता। तो हम बोलते हैं ना बिल्कुल वाइट चावल है, चावल का कलर बिल्कुल वाइट नहीं होता है। ठीक है, जो चावल जितना ज़्यादा वाइट दिखेगा उसमें समझ लो उतनी ही ज़्यादा गड़बड़ है। ठीक है, चावल का कलर जो होता है हल्का येलोइश में होता है। ठीक, तो इसलिए चावल का जो नेचुरल कलर होता है वो बिल्कुल वाइट नहीं होता है, उस पर वो पॉलिश होती है। फिर अगर मनुष्य उस पॉलिश किए हुए चावल को खा लेता है तो उससे कौन सा रोग हो जाएगा? इसने पूछा है, इसमें आंसर आएगा आपका बेरी। ठीक है, उसमें आएगा ठीक, और थायमीन की कमी से क्या होता है? पोषण के संबंधी जो हमारे बॉडी में विकार आते हैं, डिफ्लेक्ट्स आते हैं, वो थायमीन की ही कमी होती है। और थायमीन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से, तो इसका आंसर हो जाएगा बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। आपको पता होगा विटामिन सी किस में मिलता है? खट्टे पदार्थों में, जो खट्टे फल हुआ, ठीक, कोई भी खट्टी चीज़ हुई उसमें हमारा विटामिन सी मिलता है। अब यहाँ बताओ कौन सा है? मिर्च में, कुमड़े में, मटर में या मूली में? खट्टा तो दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी अभी आपको आइडिया लग जाएगा, मैं बताती हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ 1 मिनट, हाँ, अगर मैं बात करती हूँ 100 ग्राम मिर्च में कितना विटामिन सी होता है? ठीक, तो 100 ग्राम मिर्च जो होगी उसमें 143.7 ml विटामिन सी मिलेगा। कुमड़े का तो मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, मटर में कितना होता है? मटर अगर 100 ग्राम मटर ले तो उसमें 40 ml विटामिन सी मान सकते हो आप। ठीक, और अगर मूली ले तो इसमें 14.8 ml। तो सबसे ज़्यादा किस में दिख रहा है? मिर्च में दिख रहा है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा मिर्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है, कौन सा विटामिन होगा? तो सिंपल सा है, कौन सा होता है? विटामिन सी। खट्टे पदार्थों में मिलता है जैसे कि संतरा, आंवला, अभी बताए थे मैंने जल में और वसा में घुलनशील विटामिन, तो बताओ किस में घुलनशील विटामिन होता है? ये जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? कच्चे और ताजे फल, दूध, घी, दाल, तो कौन सा होगा? कच्चे और ताजे फल।
ठीक, क्योंकि जो दूध है, दूध में क्या मिलता है, एक तो विटामिन ए मिलेगा, ठीक, विटामिन B12, विटामिन डी और विटामिन के, ये सब मिल्क में मिलेंगे। दाल की बात करूँ तो दाल में क्या मिलता है, प्रोटीन। घी की बात करूँ तो घी में क्या मिलता है, वसा, फैट। तो आंसर हो जाएगा विटामिन सी में कौन से मिलते हैं, कच्चे और ताजे फल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक है। घाव भरने के लिए विटामिनों में कौन सहायक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसका जो मेन सोर्स होता है वो होता है आंवला। मेन सोर्स क्या होता है इसका, आंवला। इसके अलावा जितने भी खट्टे फल होते हैं जैसे कि नींबू, ठीक, संतरा, मौसमी, इन सब में पाया जाता है, ठीक है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। और अगर कोई पूछे स्कर्वी रोग क्या होता है, तो स्कर्वी रोग होता है जब घाव नहीं भरता, घाव नहीं भरता है, ठीक। अगर कहीं चोट लग जाए तो जल्दी से घाव नहीं भरता है, वही होता है आपका स्कर्वी रोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसने पूछा है निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत बता ही दोगे, संतरा, सेब, गाजर। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, अभी बताया था, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। विटामिन सी किसके अवशोषण में मदद करता है, तो विटामिन सी मदद करेगा लोहे के अवशोषण में, ठीक। विटामिन सी मदद करता है लोहे के अवशोषण में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में स्टोर नहीं होता। कौन सा विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है। विटामिन ए हो जाता है, विटामिन सी नहीं होता, विटामिन डी हो जाता है, विटामिन ई हो जाता है। तो कौन सा विटामिन है जो बॉडी में स्टोर नहीं होगा, वो होता है विटामिन सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी, क्योंकि इसने नहीं पूछा है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना एग्जाम में, क्योंकि मोस्टली जो है हम यही गलती कर देते हैं कि नहीं पढ़ते, सिर्फ डायरेक्ट क्या पढ़ के चलते हैं, कौन सा विटामिन बॉडी में स्टोर हो जाता है, पढ़ लिया, आंसर ए लगा के चल देते हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी हो जाती है। कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से खून का थक्का नहीं बनता, ये मान सकते हो। ये बोलना चाह रहा है कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता, और अगर बनता है तो बहुत ज़्यादा धीरे बनते हैं, स्लो प्रोसेस होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के, ठीक। तो विटामिन के की कमी से जो होता है ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है। विटामिन के की कमी से ब्लड क्लोटिंग होती नहीं है, या फिर बहुत कम होती है, ठीक। इसकी जिस इंसान के अंदर विटामिन के की कमी होती है, ठीक, जिस भी इंसान के अंदर विटामिन के की कमी होती है उसका हम ऑपरेशन इजीली नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये डर रहता है कि कहीं ब्लड ज़्यादा ना बह जाए। तो इसीलिए विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन के की कमी से होता है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में उपयोग किया जाता है। कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले तो क्वेश्चन समझना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष कारक के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के का भी मैंने क्या बताया था, विटामिन के नहीं बताया शायद। हम कौन सा विटामिन है जो प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष के प्रतिकारक के रूप में उपयोग किया जाता है, वो होगा विटामिन के, मतलब कि एंटीडोट। प्रतिविष प्रतिकारक बोल रहा है, ये एंटीडोट, अब समझ गए होंगे, एंटीडोट, ठीक। एंटीडोट होता है जिसको हम एंटीडोट के रूप में यूज करते हैं, वो है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। निम्नलिखित में से क्या विटामिन के होता है, विटामिन ए नहीं होता। तो इसका आंसर होगा ये दोनों, B12 एंड विटामिन के, B12 एंड विटामिन के दोनों। तो इसका आंसर दोनों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, बहुत इजी से क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन प्राप्त होता है सूर्य की किरणों से, विटामिन डी। विटामिन डी जो होती है कहाँ से मिलता है हमें, सन रेज से मिलता है। विटामिन डी सन रेज से मिलता है, ठीक है। और अगर इसमें पूछे
इसके अलावा ये कहाँ कहाँ से मिलता है? विटामिन डी सूर्य के अलावा कहाँ से मिलेगा? मक्खन से, ठीक। यकृत, यकृत में भी होता है, ठीक। या फिर जो अंडे की जर्दी होती है, अंडे की जर्दी, ठीक, इनमें मिलता है। या फिर एक होता है हमारी किडनी, ठीक। अगर पूछे विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बच्चों में तो हो जाता है रिकेट्स, जो बच्चों में होता है उसको बोलते हैं रिकेट्स, और जो वृद्ध मतलब कि एज्ड पर्सन्स में होता है वो होता है ओस्टोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया, ठीक। समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन डी की अल्पता से होता है, विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है? अभी बताया था, बच्चों में रिकेट्स और वृद्धों में ओस्टियोपैरासिस नहीं, ये गलत हो जाएगा, और रिकेट्स, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी में क्या पाया जाता है? विटामिन डी का एक तरीके से क्या पूछ रहा है, ये रासायनिक नाम पूछ रहा है। तो विटामिन डी किस में मिलेगा? विटामिन डी का नाम क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल, ठीक है। और विटामिन सी का बताया था एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन ए का क्या होता है? रेटिनॉल, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? कौन सा विटामिन है वो? अभी बताया था विटामिन डी, जहाँ भी सूर्य का प्रकाश दिख जाए आंख बंद करके विटामिन डी, ठीक। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सीफेरोल कहते हैं? निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सीफेरोल कहते हैं? न्यू क्वेश्चन होगा, ठीक। तो किसको बोलते हैं अर्गोकैल्सीफेरोल? ये बोलते हैं विटामिन D2 को। विटामिन डी को अर्गोकैल्सीफेरोल बोलते हैं। जो विटामिन डी है, D3 है, इसको क्या बोलते हैं? कैलोकैल्सीफेरोल, कैलोकैल्सीफेरोल, ठीक। विटामिन D2 को अर्गोकैल्सीफेरोल, विटामिन D3 को कैलोकैल्सीफेरोल, ठीक। और D2 जो होता है, ये डी का कौन सा टाइप होता है? जो भोजन या फिर जो कुछ भी हम खाते हैं आहार के रूप में जो होता है हमें प्राप्त होता है। इसमें जो हम अगर मुख्य रूप से बात करें तो क्या क्या मिलेगा? जैसे मक्खन, ठीक, मशरूम, दूध, पनीर, रोग हो जाता है सूखा रोग। अब ये मत कहना कि पीछे तो रिकेट्स और ओस्टोमलेशिया बताया था, ठीक है। सूखा रोग वही होता है जिसको रिकेट्स बोलते हैं, सूखे रोग को ही हम रिकेट्स बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। ह्यूमन बॉडी में विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत में। यकृत में जो होता है विटामिन ए स्टोर होता है। विटामिन ए का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है रेटिनॉल, रेटिनॉल। तो विटामिन ए का क्या नाम होता है? रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से होता है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक है। और इस विटामिन को क्या कहते हैं? संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, संक्रमण रोधी विटामिन किस विटामिन को कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा विटामिन ए, ठीक। और प्रमुख स्रोत क्या है इसके? वही दूध, मक्खन, अंडा और मछली का तेल या गाजर, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो इसमें आंसर हो जाएगा गेहूं अंकुर का तेल, ठीक। जो अंकुरित चने या फिर अंकुरित गेहूं होते हैं वो विटामिन ई का मेन सोर्स होते हैं, ठीक। विटामिन ई किस में घुलनशील विटामिन है? अभी बताए थे दो तरह के विटामिन, एक जल में घुलनशील होते हैं और एक वसा में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन ई किस में घुलनशील विटामिन है? वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक। इसको बंध्यता रोगी कारक भी कहते हैं, मतलब कि एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर। साफ साफ लिख देती हूँ, रुको। विटामिन ई को क्या बोलते हैं? एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर, ठीक, मतलब कि बंध्यता रोगी कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम्स और हार्मोन। बताओ किस में नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए का निर्माण हमारी बॉडी में नहीं होता है। जबकि इसके जो एक्सेप्शनल केस कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से विटामिन का निर्माण हमारी बॉडी में होता है? विटामिन के,
B12 और विटामिन डी, ये हमारी बॉडी में बनते हैं, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट, जिस विटामिन में कोबाल्ट मिलता है वो कौन सा होता है? इजी सा क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट मिलता है? तो वो विटामिन बताओ जिसमें कोबाल्ट मिलेगा, तो वो विटामिन होता है B12, ठीक। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन, ठीक। इसका नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। B12 जो होता है ये ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और इसकी कमी से जो होता है हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो बिगड़ जाता है, ठीक है। और विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से होते हैं, किन से मिलता है? ये वही मांस, मछली, यकृत और दूध, पनीर, इन सब में, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर विटामिन B12। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, थायमिन किसका नाम है? बताया था, ये बता चुकी हूँ। थायमिन किसका नाम है? विटामिन B1। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील बस हमें कौन कौन से बताए थे? A, D, E, K। तो इनसे अलग कौन है? C। तो ये जल में घुलनशील विटामिन है C और B, ये दो ही हैं जो जल में घुलनशील है, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित विटामिनों में कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारे स्वप्न को, जो हमें सपने आते हैं उनको लंबे टाइम तक याद रखता है? तो वो विटामिन होता है आपका, वो विटामिन हो जाएगा आपका विटामिन B6, ठीक। विटामिन B6 जो होता है हमारे सपनों को ज़्यादा लंबे टाइम तक यादगार रखने में मददगार साबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, ठीक, के प्रति 100 ग्राम में होता है। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, उसके 100 ग्राम में कितनी ऊर्जा होती है इसने पूछा है, ठीक। तो इसमें कितनी ऊर्जा होगी? इसका आंसर हो जाएगा 116 किलो कैलोरी, ठीक, 116 किलो कैलोरी, ठीक है। केला जो होता है, केला कौन से कुल के अंतर्गत आता है, ठीक, किसके अंतर्गत आता है? ये होता है म्यूजेसी, म्यूजेसी, हिंदी में लिख देती हूँ म्यूजेसी, म्यूजेसी कुल के अंतर्गत आता है केला, ठीक है। इसमें क्या मिलता है केले में? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की पहचान होती है जब भी हम उसको अपने टंग पे रखते हैं तो वो टंग पे रखते ही जो है घुलने स्टार्ट हो जाते हैं, वही कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो केला भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 116 kcal। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा सोयाबीन में, पता होगा, ठीक है। प्रोटीन का लगभग 40%, प्रोटीन का 40% का के लिए जो है वो सोयाबीन में होता है। सोयाबीन से जो दूध बनता है, ठीक, सोयाबीन का दूध गाय के दूध के बराबर माना जाता है। जितना गुणकारी गाय का दूध होता है उतना ही गुणकारी सोयाबीन से जो दूध बनाते हैं हम, ठीक है, वो होता है। और कहाँ बनता है सोयाबीन से? जितने भी सोयाबीन कहाँ होती है सबसे ज़्यादा? कौन सा स्टेट है वो? MP में, मध्य प्रदेश, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत किस में होगा? मूंगफली में। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। 100 ग्राम मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है। तो अगर आप 100 ग्राम मूंगफली खा लोगे तो मतलब 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन आपने ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसको कहते हैं, बाल किस प्रोटीन का बना होता है? एड्स आते हैं उसमें भी कहते हैं कैरोटीन युक्त शैम्पू, ठीक। तो बाल किस प्रोटीन का बना होता है? केराटिन, ठीक। और जो हमारे नेल्स होते हैं, नेल्स भी, हेयर्स और प्लस नेल्स, दोनों में कौन सा होता है? केराटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता होती है मूंगफली में, सोयाबीन में या सूरजमुखी में? सूरजमुखी तो आप ऐसे अलग कर दोगे, ठीक, देखते ही। तो किस में होगी? ये हो जाएगी मूंगफली में। प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता किस में होगी? मूंगफली में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? गेहूं में क्या मिलता है? ग्लूटीन, ठीक। गेहूं में क्या मिलता है? ग्लूटीन।
जिस भी आटे में ग्लूटीन ज़्यादा होगा उसकी रोटी क्या होगी, कठोर होगी, हार्ड होती है, और जिसमें ग्लूटीन कम होगा उसकी रोटी कैसी होगी, सॉफ्ट होती है। ठीक, इसका आंसर ग्लूटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ गया, ग्लूटीन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगर कोई भी इंसान हार्डवर्क कर रहा है, जैसे खेत में काम करना इस तरह से, या फिर फावले से काम करना, ठीक है, खुदाई में काम करना, पत्थर ढोना, इस तरह के अगर कोई हार्डवर्क कर रहा है तो उसको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसने पूछा है। तो उसको आवश्यकता होगी 4000 किलो कैलोरी की। ठीक, ये वेरी करता है आपका 3500 से 4000 किलो कैलोरी। ठीक, 3500 तो है नहीं, तो इसमें ये आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। अब आधे तो ऐसे होंगे सोचने लग जाएंगे कि 15 मिलेगी, 25 मिलेगी, 50 मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा जोर दो दिमाग पे कि क्या पानी पीने से कभी कैलोरी मिली है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। पानी कैलोरी फ्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का प्रमुख अंग है। भोजन का प्रमुख अंग क्या है, स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज। अभी बताया था कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जो चीज़ हमारी जीभ पे रखते ही घुलने स्टार्ट हो जाए, और जो भोजन हम खाते हैं, जैसे अगर हम रोटी भी खा रहे हैं या फिर सब्जी भी खा रहे हैं तो जीभ पे रखते ही वो क्या होते हैं, घुलने स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक, नेक्स्ट, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या है। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या है। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन होता है कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो क्या होता है। हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो क्या होता है, वो होता है फास्फोरस। ठीक, और फास्फोरस किस में मिलता है, वही दूध, पनीर, अंडे की जो वो जर्दी होती है, पीला भाग, मांस, मछली, दाल, मेवे सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यौगिक हमारे शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। कौन सा ऐसा यौगिक है जो हमारे शरीर में संग्रहित नहीं रहता है, नहीं रहता है। अमीनो एसिड्स, जितने भी एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी में नहीं रह सकते। ठीक है, अमीनो एसिड क्या होगा, हमारी बॉडी में नहीं रह सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए क्वेश्चंस खत्म हो गए आज के में, इतना ही। बाकी अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है, ठीक, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है।